हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कमेंट सेक्शन जहाँ पे आपके कुछ इंटरेस्टिंग अगर कमेंट्स होते हैं सो आई रीड देम एंड आई ट्राई टू आंसर टू द क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं. टुडे वी आर पिकिंग अप कमेंट अ क्वेश्चन बाय पॉलमी जेनरे 7231 ऑन यूट्यूब. और इनका कमेंट है, हाय भाग्यश्री, आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी. आई एम वर्किंग बट आई फील लाइक आई हैव लॉस्ट प्रोडक्टिविटी. Also, I can't focus. 20,000 thoughts are running in my mind. I can't fix anything. I'm also not getting good sleep. Do you have any remedies for it? Can you please help? Of course, I can. So, let me try to help you. और अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली बिकॉज यूर एन एक्वेरियन, क्योंकि पॉलमी का जो कमेंट है ये एक्वेरियस राशि के वीडियो के नीचे आया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज हैपनिंग विद यू बिकॉज राहु हैज एंटर्ड नाउ योर फर्स्ट हाउस और इज नाउ ट्रांजिटिंग ओवर योर नेटल मून. तो चलिए आज इसकी जो रेमेडीज हैं वो जान लेते हैं. सी यू ऑन दी अदर साइड. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है. आज जो पॉलमी का सवाल है इट इज रिगार्डिंग बहुत ज्यादा दिमाग में थॉट्स आना और कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से थका थका सा महसूस करना, जिसकी वजह से ना नींद आ रही है और ना ही काम पर ध्यान लग पा रहा है. तो इसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखो पॉलमी, हो क्या रहा है, तुमने क्योंकि कुंभ राशि के नीचे कमेंट किया है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ कुंभ राशि पर्सन. कुंभ राशि में इस समय राहु आ गए हैं. अगर आपकी राशि कुंभ है, इसका मतलब कि राहु आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से, यानी कि कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा हुआ है उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं. अब इस गोचर के कारण नेटल मून और राहु का आपस में संबंध बनता है और इस संबंध के कारण जो राहु है, जो कि महान इंटेलिजेंट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बट एट द सेम टाइम है तो मैलेफिक ही, इसीलिए वो हमारे चंद्रमा को थोड़ा सा प्रताड़ित करना शुरू कर देता है. और ये प्रताड़ना उसकी कैसे होती है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक जगह पर टिककर रह ही नहीं सकता, उसको कॉन्स्टेंटली नई चीजें चाहिए होती हैं. तो यही वजह होती है कि जब राहु हमारे चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करना शुरू कर देता है तो चंद्रमा यानी हमारा मन जो है, जो वैसे ही द्रुत गति से चलता है, विच इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो जो चंद्रमा है उसकी जो स्पीड है वो मिल जाती है राहु के 20,000 थॉट्स के साथ. और इस वजह से आपके दिमाग में एक साथ कई सारी बातें आती हैं, अलग अलग तरह की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी थॉट बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी फिकल होता है, तेजी से चलता है, और राहु भी किसी एक चीज पर ज्यादा समय तक टिक कर रहना पसंद नहीं करते हैं. इसलिए दिमाग कई कई अलग अलग जगहों पर जाकर घूमता रहता है और यही वजह है कि हम लोग चाह कर भी फोकस नहीं कर पाते. ऐसा नहीं है कि इस समय पर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, यू आर स्टिल वेरी प्रोडक्टिव, लेकिन बात यह है कि आप प्रोडक्टिविटी आपको पूरी नहीं पड़ रही. यू गेटिंग इट? सो ऐसा नहीं है कि आप ढंग से खाना नहीं खा रहे, यू ईटिंग, बट वो आपको फुलफिल नहीं करवा रहा. प्रोडक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो. इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर कि आप पहले से ज्यादा ही अचीव कर रही होंगी अपने काम में, प्रोडक्टिविटी आपकी पहले से ज्यादा बड़ी ही होगी. You may be doing a lot more things a lot more efficiently. However, वो जो राहु है जो चंद्रमा के साथ है, वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस होने देता कि यार ये चीज हो गई है. तो जैसे आटा गूंथोगे, अगर आटा अच्छे से गूंथ गया है लेकिन आपको नहीं महसूस हो रहा कि अच्छे से गूंथ गया है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी भी कोई कमी रह गई है, अभी भी देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी नीड टू गेट इट डन एसएप. हमें इसको ठीक करना है और जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करना है. और ऑब्वियसली एक काफी खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि हर वक्त हमें यही फील होता रहता है दैट थिंग्स आर नॉट राइट, थिंग्स आर नॉट डन परफेक्टली. इस तरह की समस्या हमको आना शुरू हो जाती हैं. अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा और राहु एक साथ हैं तो आपके साथ भी यही सब हो सकता है कि एक तो दिमाग में बहुत सारी बातें आनी शुरू हो जाए, दूसरा यू आर नेवर सेटिस्फाइड, यू आर नेवर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग. तो इस तरह से चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं. सेकेंडली हम यहाँ जो नोट करेंगे वो क्या नोट करेंगे, दैट हमारा जो दिमाग है, अगर राहु ना भी हो दिमाग में, तो मान लीजिए इस समय पर आपकी कुंभ राशि नहीं है, तो भी तो थॉट्स आ जाते हैं लोगों के. क्यों आते हैं? बिकॉज हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं होता, वो अस्थिर होता है. और जब मन अस्थिर भी होगा और तेज गति वाला भी होगा और फिकल भी होगा और सीधे हमारे इमोशंस के काम करना शुरू कर देगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है दैट वी विल नॉट बी एबल टू स्टे स्टेडी. अब इसके लिए रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली रेमेडी तो ये है
कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके इमोशंस को इंस्टेंटली बढ़ाती है, एकदम से इंक्रीज कर देती है, एनहांस कर देती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्ट्रेस्ड फील करती हो, उस चीज को अपने जीवन से उठाकर बाहर फेंक दो। इसका अर्थ है आप न्यूज नहीं देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पर बैठकर सेलिब्रिटी रील्स, किसने कहां पर क्या पहना हुआ है, ठीक है, किसके मेजरमेंट्स क्या हैं, कौन किसको डेट कर रहा है, किसने कौन सा नया लहंगा पहना है, कौन मेट गाला में गया, कौन कांस में गया, नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। कौन से राष्ट्राध्यक्ष किससे मिल रहे हैं, किसका क्या है, इज इट बॉदरिंग यू? नो, राइट? डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट। प्लस क्योंकि आप इन चीजों के साथ एंगेज कर रहे हो, डायरेक्टली तो वो आपको बॉदर कर नहीं रहा, डायरेक्टली वो आपकी लाइफ में कुछ ना ऐड कर रहा है ना घटा रहा है, लेकिन आप इनके बारे में इतना सोचते हो, और ये चीजें जिस तरीके से बताई जाती हैं वो आपके इमोशंस को ऐसा खौला देती हैं, आपके इमोशंस को, दैट यू आर लाइक, ओ वाओ, आई नो दिस पर्सन इज ट्रैश। तो ये क्या है? इमोशन ही तो है। तो मीडिया बहुत बड़े स्तर पर हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करता है। जो भी तरह का कंटेंट डिजिटल है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे इमोशंस को ऐसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, जगाने की कोशिश कर रहा है, और हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हाँ यही ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मन जैसे ही इन इमोशनली हमें जो परेशान करती है, इन चीजों के संपर्क में आता है, इंस्टेंटली वो उसके जैसा हो जाता है, और फिर हम दुनिया को उसी चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं थोड़े से समय के लिए, बिकॉज मन ने तो आगे भागना ही है ना, फिर वो कोई और चीज ढूंढेगा। ऐसे में अगर आप लोग कंसिस्टेंटली, इफ यू लाइक, ओ नो, आई एम जस्ट लिसनिंग टू न्यूज ही तो सुननी है, पता ही तो करना, पढ़ लो, न्यूज पढ़ लो, या फिर मे बी गेट योर सेल्फ ए न्यूज़पेपर जहां पे चीजें बस लिखी हुई हो, या एक अपडेट आ जाती हो आपको, क्या कहते हैं, दिन में एक बार कि भैया ऐसे 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 हो गया, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। सो स्टॉप कनेक्टिंग विद मीडिया दैट इज यूजिंग योर इमोशंस टू वर्क अगेंस्ट यू। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इंस्टाग्राम आपने खोला, कब आप किसी सेलिब्रिटी की रील्स देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, एंड नाउ यू आर फीलिंग बैड, यू आर नॉट फीलिंग गुड। क्यों भाई? उनको तो एंजॉय करने को मिल रहा है, उनको तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिल रहा है, उनको तो सुंदर से कपड़े पहन के सुंदर से पोस्ट करने को मिल रहा है, एंड लुक एट मी, देन यू आर सो डिससैटिस्फाइड इन योर लाइफ। इसीलिए इस चीज को 100% कट ऑफ कर दो, आपके आधे से ज्यादा थॉट्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। ठीक। नंबर 2, यू शुड फोकस अ बिट ऑन प्राणायाम। नाउ अगर आपको योगा नहीं करना है, आप योगा में मानते नहीं हो, करना नहीं चाहते, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, प्राणायाम तो कर सकते हो ना। प्राणायाम करना इज एक्चुअली वेरी इजी, और प्राणायाम करने की अलग अलग विधियां भी होती हैं। इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग कल्चर्स ने डीप ब्रीदिंग की कई सारी अलग अलग टेक्निक्स भी डेवलप की हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको अनुलोम विलोम नहीं आता, ये सब नहीं आता, आप ऑफिस में बैठ के ये सब नहीं करना चाहते, फाइन, इट्स ओके। सिर्फ अपनी कमर सीधी करके बैठो, ऐसे एकदम, कमर बिल्कुल झुकानी नहीं है, इट शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जैसे जैकी श्रॉफ ने कहा था ना, मेरुदंड सीधा कर, एग्जैक्टली वैसे ही अपना मेरुदंड सीधा कीजिए, और इस सीधे मेरुदंड में आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है, रिलैक्स, कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड इफ पॉसिबल, और अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। और इस पोजीशन में बैठे बैठे ही आप लोग लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू कीजिए, ठीक है। एंड उस लंबी और गहरी सांस को जितने देर तक आप अंदर रख सकते हैं अपने, उतने देर तक आप अंदर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक। शुरुआत में बहुत सारे लोग 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड इतना ही कर पाते हैं, कोई बात नहीं, उतनी ही देर तक आप सांस अंदर रोके रखिए और फिर उसको रिलीज कर दीजिए, लेट इट गो। ठीक। So let's do a small example. So you take a very long deep breath, मेरुदंड सीधा हो गया, आराम से बैठ गए। You want to close your eyes and then take a deep inhale like this. तो मैंने 15 तक काउंट किया एंड आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने उसको 15 काउंट्स तक रोके रखा एंड देन आई एक्सेल्ड द एंटायर थिंग। बहुत आसान है ना, ये तो कोई भी कर सकता है, बैठे बैठे कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, खड़े खड़े कर सकते हो। जब भी आपको लगे दैट लाइफ इज कमिंग टू क्रिएट इश्यूज विद यू, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स विद यू, डू दिस
I mean, मैंने सिर्फ 15 काउंट्स तक सांस रोक के रखी एंड आई एम इमीडिएटली फीलिंग अ लॉट बेटर. ऐसा लग रहा है सब सेटल है, सब ठीक है. चलो अब मेरे साथ करेंगे ये 15 काउंट तक. कैन यू डू इट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स इनहेल. Now hold it. Exhale. तो हमने 15 नहीं 30 काउंट तक इसको रोक कर रखा. आई एम जस्ट फीलिंग सो गुड. मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई. देखो, इट्स जस्ट नाइस. दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज. आप ये कभी भी कर सकते हो. जब भी आपको स्टेज फियर हो रहा है, आंखें मत बंद करो. डोंट बिलीव पीपल आर पोटेटोज. डोंट डू दैट. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. और डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? सांस लो लंबी, जितनी लंबी खींच सकते हो. पेट तक भर लो, पूरा अपना फेफड़े जो है उनको भर डालो सांस से. ऑक्सीजन डालो अपने शरीर में. उसके बाद आंखें बंद करके जितनी देर तक आप नेचुरली उस सांस को रोक सकते हो, कोई जल्दी नहीं है. 5 सेकंड रोक सकते हो, 5 सेकंड सही. 2 सेकंड रोक सकते हो, 2 सेकंड सही. धीमे धीमे बढ़ता रहेगा और उसको रोक कर रखो अंदर. हियर. ठीक. और उसके बाद जैसे ही लगे कि भाई अब एफर्ट लग रहा है, उसको रोकने में अति हो रही है, प्यार से उसको एक्सेल कर दो. प्यार से उसे अपने मुंह से नाक से बाहर निकलने दो एंड लेट इट गो. दैट्स इट. दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट रेमेडी दैट यू कैन फॉलो. स्पेशली अगर आप लोगों की राशियां जो हैं वो एयर साइन की राशियां हैं, जैसे कुंभ राशि, जैसे मिथुन राशि, जैसे तुला राशि, तो नेचुरली इन लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही थॉट्स लाता है. दे कैन नॉट सिट क्वाइटली. दे कैन नॉट सिट एट अ प्लेस फॉर टू लॉन्ग. उनका दिमाग चाहे वो बिस्तर पे पड़े हुए हो, रात को सो रहे हो, तब भी उनका दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. ऑलवेज गोज ऑन. आई मीन, आई एम अ कुंभ राशि. आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. दिमाग कभी रुकता ही नहीं है. इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. तो ये जो चीज है ये आपको शांत कर देती है. काम करने से पहले करो, सुबह उठ के करो, जब जी में आता है करो. सोने से पहले 4-5 बार इस तरह से सांस ले लो, दिमाग शांत हो जाएगा. उसके बाद आपको नींद आसानी से आ जाएगी. ठीक है, तो ये चीज करो. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है और इसकी वजह से आपकी सेहत में भी आपको क्रमशः उत्तरोत्तर जो सुधार है वो देखने को मिलेगा. मैं ये नहीं कह रही कि सडनली आप वेट लूज कर लोगे या वेट गेन कर लोगे. ऐसे उल्टे सीधे क्लेम्स आई डोंट मेक. बट ये जरूर है दैट यू विल फील मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली अ लॉट हेल्दियर. आप में एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी चीजों को करने की. और हमें थॉट से ज्यादा कर्म चाहिए. तो कर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केवल सोचना इंपॉर्टेंट उसके बारे में नहीं होता. क्योंकि सोच ही सोच में आप वो भी सफर कर लेते हो जो आपको नहीं करना चाहिए. एंड एज एन एयर साइन यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट. ओके, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.